हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है क्लास 11th का, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पार्ट 1 देख चुके हैं इसमें, जिसमें हमने ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर अप कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओशियंस एंड कंटिनेंट्स में चैप्टर 4 के यहाँ पर मिड ओशियनिक रीजेस तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है, स्टडी द मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीस्मिक एक्टिविटीज एंड वोल्केनोस गिवन फिगर 4.2। तो फिगर 4.2 कहाँ पर है आपका, ये रहा आपका फिगर 4.2। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है यू विल नोटिस अ लाइंस ऑफ डॉट्स इन द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द अटलांटिक ओशियन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट लाइंस। पहला पॉइंट, ठीक है। इट फर्दर एक्सटेंड इनटू द इंडियन ओशियन। ठीक है, दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, इट बाइफ्यूरिकेट्स अ लिटिल साउथ ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विथ वन ब्रांच मूविंग इनटू द ईस्टर्न अफ्रीका एंड अदर मीटिंग अ सिमिलर फ्रॉम म्यांमार टू न्यू गिनिया। तीसरा पॉइंट, तो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ तक का। अभी उसमें क्या कहा गया कि एक अटलांटिक ओशियन में, ये आपका बेसिकली, ठीक है, ये आपका अफ्रीका हो गया, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा इंडिया है। तो ये आप देखेंगे, ये बेसिकली वो इस लाइन की बात कर रहा है कि आप देख रहे हैं कि अटलांटिक ओशियन में लगभग कोस्ट लाइन के पैरेलल आप एक डॉट लाइन देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली मिड अटलांटिक कॉन्टिनेंटल रिज है आपका। ठीक है, तो ये जो कॉन्टिनेंटल अटलांटिक रिज है, तो ये वो कह रहा है, ये आप देखेंगे कि ये पैरेलल आपकी कोस्ट लाइन की जा रहा है, जो कि आगे जाके बाइफ्यूरिकेट हो जाएगा। एक कहीं ना कहीं कहाँ पहुंच रहा है, एक आपका कहीं ना कहीं इंडिया के पास पहुंच रहा है, यहाँ पर आके ये पहुंचेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे, दूसरा ये क्या है, साउथ अमेरिका की तरफ जा रहा है। ठीक है, यही सब लिखा है इसमें। यू विल नोटिस दैट दिस लाइन ऑफ डॉट कोइंसाइड्स विद द मिड ओशियनिक रिजेस। ये जो बेसिकली जो ये आप लाइन देख रहे हो ना, ये क्या है, ये मिड ओशियनिक रिज है। अब मिड ओशियनिक रिज मैंने आपको कल बताया था। मिड ओशियनिक रिज क्या है आपकी, मिड ओशियनिक रिज वहां फॉर्म होती है जहां पर आपका क्रेस्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा। मिड ओशियनिक रिज पे आपके क्रेस्ट फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है, ये आपका बेसिकली आप देखेंगे कि ये सोर्स है एंड ये आपकी लैंड है। तो यहाँ से क्या होगा, ये रिफ्ट, इधर पर रिफ्ट है, बेसिकली मैग्मा आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर माउंटेन्स रेंजेस यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फॉर्म होंगी। आप इस फिगर को देखें, यहाँ पर ये आपका बेसिकली ये पॉइंट देखें आप, ये क्या है आपकी रिज है। ये बेसिकली आप देखें, ये आपका क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंट फॉर माउंटेन सिस्टम यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। इस फिगर को भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग में। करेक्ट। इसके बाद इसमें क्या लिखा है, द शेडेड बेल्ट शोइंग अनदर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन कोइंसाइड्स विद द अल्पाइन हिमालयन सिस्टम एंड द रिम ऑफ द पैसिफिक ओशियन। अब ये क्या कहता है यहाँ पर, अब ये कह रहा है कि आप जो शेडेड रीजन देख रहे हो ये हो गया, या फिर ये जो आप शेडेड रीजन देख रहे हो ये कौन सा रीजन है, ये अल्पाइन हिमालयन सिस्टम रीजन है। ये रिंग ऑफ फायर है आपका, जो कि अमेरिका, साउथ अमेरिका की वेस्टर्न बॉर्डर से स्टार्ट होकर ये अलास्का, कैलिफोर्निया, जापान, फिलीपींस पर पूरा आपका रहता है। तो कह रहा है एक रीजन ये है जहां पर आप अर्थक्वेक और वोल्केनो सबसे ज़्यादा देखते हो। इसको बेसिकली रिंग ऑफ फायर रीजन भी बोला जाता है। यहाँ पर टेक्टोनिक जो एक्टिविटीज़ हैं, ओके, जो अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ और जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं, इन दोनों रीजन्स पर आपकी बहुत ज़्यादा हैं। करेक्ट। इसके बाद ये कहता है द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक इन द एरियाज ऑफ मिड ओशियनिक रीजन्स आर एट द शैलो डेप्थ, वेयर एज द अल्पाइन हिमालयन बेल्ट एज वेल एज द रिम ऑफ पैसिफिक द अर्थक्वेक आर डीप सीटेड। मतलब कि जो ये आपके रीजन्स हैं, ओके, जो ये डॉटेड रीजन्स थे, यहाँ पर जो ये डॉटेड रीजन्स हैं जो कि मिड ओशियनिक रीजन्स हैं, यहाँ पर जो अर्थक्वेक आप देखेंगे वो कैसा है, वो सैलो फोकस है। अब सैलो फोकस अर्थक्वेक क्या है, वो आप मेरी जो अर्थक्वेक की वीडियो है उस पर जाकर आप देख सकते हैं। ओके, ये आपका सैलो फोकस अर्थक्वेक है। और जो ये आप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में या फिर अल्पाइन हिमालयंस में देखेंगे, यहाँ पर डीप अर्थक्वेक है। तो
जो सैलो फोकस अर्थक्वेक होगा उसका जो इंटेंसिटी होगी, अब इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में क्या है वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है। सैलो फोकस की जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी, वेयर एज जो डीप फोकस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होगी वो हाई होगी। तभी आप देखते हैं कि यहाँ पर जो तबाहियां मचती हैं और यहाँ पर जो होता है वो, यहाँ पर जो तबाहियां मच रही हैं इन रीजन्स में वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जबकि आप मिड ओशियनिक रीजन्स में देखें तो इतनी तबाहियां यहाँ पर नहीं होती हैं। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। जो वॉल्केनो का मैप है वो भी सेम पैटर्न यहाँ पर शो करेगा। साथ ही साथ जो रिम ऑफ पैसिफिक है, रिंग ऑफ फायर जिसको हम बोलते हैं, उसको रिम ऑफ फायर या रिम ऑफ पैसिफिक भी यहाँ पर हम बोलते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी यहाँ पर देख लेते हैं। अभी एक बार थोड़ा सा हम इस मैप को एक बार देख लें। ये मैप देखो क्या है, मैंने आपको बताया कि एक ओशियनिक प्लेट, अगर ये ओशियनिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो ओशियनिक प्लेट आपकी सबडक्ट करेगी, ठीक है। अगर ये आपस में टकराते हैं, ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट अगर आपस में टकराएंगे तो ओशियनिक प्लेट आपकी सबडक्ट करेगी। अब ओशियनिक प्लेट यहाँ पर सबडक्ट क्यों करेगी, क्योंकि ओशियनिक प्लेट आपको पता है कि आपकी डेंसर होती है और जो डेंसर मटेरियल होगा वो क्या होगा, वो सबडक्ट करता है, ठीक है, वो डूबेगा डेफिनेटली। तो इसलिए आपकी ओशियनिक प्लेट यहाँ पर डेंसर होगी। तो आप देखें ये बेसिकली यहाँ पर ये पॉइंट, ये आपकी ओशियनिक प्लेट है, ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। ये ओशियनिक प्लेट हो गई आपकी, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई, ओशियनिक प्लेट यहाँ पर सबडक्ट हुई। जहाँ ओशियनिक प्लेट सबडक्ट होगी तो यहाँ पर क्या होगा, ओशियनिक प्लेट सबडक्ट होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो आप देखें यहाँ पर ये वॉल्केनो बन रहे हैं आपके, ये वॉल्केनो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये आपके यहाँ पर वॉल्केनो फॉर्मेशन हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, बेसिकली ये आपका सी लेवल है, ये आपका सी है, ओके। तो यहाँ पर आप देखें ये एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, बीक पोर्शन, यहाँ से मैग्मा का सोर्स मिला और ये आपका ओशियनिक क्रस्ट है। मैग्मा का सोर्स जब मिला तो आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्मा तैयार होके इस तरीके से ये यहाँ पर माउंटेन जो चेन सिस्टम है वो बेसिकली यहाँ पर फैलता जा रहा है। जब कहीं पर क्रस्ट फॉर्मेशन होगा, अगर मैंने आपको एक आइसोस्टैटिक प्रिंसिपल बताया हो तो उसमें देखा था कि क्या है कि जितना आपका फॉर्मेशन होता है उतनी ही आपका डिस्ट्रॉयड होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर कहीं फॉर्मेशन होगा तो कहीं ना कहीं तो बेसिकली डिस्ट्रॉयड भी होगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रॉयशन यहाँ पर चालू होगा और यहाँ पर आपकी ट्रंचेस फॉर्म्ड होंगी, ओके। यहाँ पर क्या होंगी, आपकी ट्रंचेस फॉर्म्ड होंगी। ट्रंचेस में क्या होगा, वो डिस्ट्रॉयड होगा और रिजेस में क्या होगा, वो मास क्रिएट होगा, करेक्ट। सो अभी यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्लिटिंग्स में। As mentioned above, the post-drift studies provide considerable information that was not available at that time. Okay, तो यहाँ पर बैगनर के समय पर जो इंफॉर्मेशन थी वो अभी जब ओशियनिक मैप तो बैगनर की इंफॉर्मेशन, बैगनर की थ्योरी के बाद आया, तो उस हिसाब से जो थ्योरी मिली हमें और जब मैपिंग वगैरह हुई ओशियंस की तो हमें कई सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिली जब ओशियन फ्लोर्स की यहाँ पर मैपिंग हुई। उस ओशियन फ्लोर की मैपिंग्स में हमें क्या बताया गया, इट वाज रियलाइज दैट ऑल along the mid oceanic ridges volcanic eruptions are common and they bring huge amount of lava to the surface of the range। ये देखो ये बेसिकली यहाँ से आपका मैग्मा आया और यहाँ पर आप देखेंगे क्रस्ट पर बेसिकली ये फॉर्म ओशियनिक रीजेस यहाँ पर फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वह बहुत ही ज़्यादा कॉमन है एट द ओशियनिक एजेस पर, ठीक है, रीजेस पर, मिड ओशियनिक रीजेस पर, दैट ऑल मिड ओशियनिक रीजेस वॉल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन। अब यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होगा, यहाँ से क्या होगा, मैग्मा आ रहा है, लावा यहाँ पर आया और यहाँ पर लावा क्या होगा, बेसिकली सेट हो जाएगा और जिसके कारण आप देखेंगे कि यहाँ पर कई मिड ओशियनिक रीजेस यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं।
द रॉक्स इक्विडिस्टेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रस्ट ऑफ द मिड ओशियनिक रीजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपकी मिड ओशियनिक रीजेस हो गई। तो ये कहता है कि जो यहाँ पर आप देखेंगे एट द एज पर देखेंगे ऑन आइदर साइड, तो यहाँ पर जो बेसिकली आप मटेरियल्स की सिमिलरिटीज पाएंगे, चाहे वो आप फॉर्मेशन में देखें, ठीक है, चाहे वो आप केमिकल कॉम्पोजिशंस में देखें, चाहे आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में देखें, तो यहाँ पर आप सिमिलरिटीज पाएंगे दोनों साइड। ओके, रॉक्स क्लोजर टू द मिड ओशियनिक रीजेस हैव नॉर्मल पोलरिटी एंड द यंगेस्ट। जो आप रॉक्स जैसे जैसे आपका जो मिड ओशियनिक रीजेस है, ठीक है, अब आप जब यहाँ पर देखेंगे रॉक्स, तो ये रॉक्स जो होंगे वो यंगर होंगे। यंगर क्यों होंगे? क्योंकि ये क्या होगा बेसिकली यहाँ से आएगा कंटिन्यूसली, ये यहाँ पर तैयार होता जाएगा, तो ये यंगर होंगे। और एक जो साइकिल है, कन्वेक्शनल साइकिल है, जैसी मैग्मा आया इस तरीके से टर्न लेता है साइकिल में, क्योंकि ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो वो टर्न लेने लगता है। तो इस तरीके से जो ये बाकी होंगे ये आपके ओल्ड एज पर होते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम यहाँ से दूर होते जाएंगे एज से, आप देखेंगे वहां पर एज क्या होगी, वो बढ़ती चली जाएगी, ओल्ड एज पर जाते जाएंगे। ओके, द एज ऑफ द रॉक्स इंक्रीजेज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द क्रस्ट। यही पॉइंट मैंने आपको बताया। ओशियनिक क्रस्ट, इसके बाद यहाँ पर एक और फाइंड आउट किया गया था कि ओशियनिक जो क्रस्ट है वो बेसिकली यंगर है देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। The age of the rocks in the oceanic crust is nowhere more than 200 million years old. ओशियनिक क्रस्ट पर जो बेसिकली आप देखेंगे जो रॉक्स हैं वो बेसिकली 200 मिलियन ईयर से ज़्यादा पुरानी नहीं है, जबकि अगर हम कॉन्टिनेंट पे देखें तो वो हमें 32 मिलियन ईयर्स ओल्ड देखने को मिलते हैं। ये ओशियनिक मैपिंग के थ्रू हमें पता पड़ा। आफ्टर दैट जो वहाँ पर सेडिमेंट्स हैं ओशियनिक फ्लोर पर वो अनएक्सपेक्टेडली थिन है। साइंटिस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ओशियनिक फ्लोर पर जो सेडिमेंट्स होंगे, ओके, वो सिमिलर होंगे, सेम एज के होंगे, जो कि कॉन्टिनेंट पे आप देखते हो, ठीक है, रिवर्स के थ्रू लाए जाते हैं, सेम होंगे। लेकिन वहां पर कंप्लीटली क्या हुआ? डिफरेंट हुआ, ठीक है। जो कॉन्टिनेंट पर आप सेडिमेंट्स देखेंगे वो बहुत ही लंबे पुराने समय के हैं, ओके। और जो ओशियनिक की जो सेडिमेंट्स हैं वो कहीं पर भी हमें 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड से ज्यादा के कहीं पर भी सेडिमेंट्स देखने को नहीं मिले हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या बोली गई कि जो मिड ओशियनिक रीजस का जो बेसिकली यहाँ पर आपका वॉल्केनिक या फिर अर्थक्वेक का जो फोकस होगा, फोकस का मतलब क्या है? जहां से ओरिजिनेट होते हैं, तो जो वो फोकस होगा वो क्या होगा? सैलो फोकस होगा, सैलो फोकस है। हालांकि जो आपके ट्रंचेस हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ पर ट्रंचेस हैं, ये जो ट्रेंचेस हैं इनका जो अर्थक्वेक का फोकस होगा वो डीप सीटेड होगा, वो डीप होगा, ठीक है। बाकी जो मिड ओशियनिक रीजस का होगा वो शैलो होगा। इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को, दिस फैक्ट एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स, इन्हीं सारी डिटेल्स प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करा, समझा, और इसी के बाद यहाँ पर हैस ने अपनी एक थ्योरी रखी 1961 में। हैरी हैस ने एक थ्योरी यहाँ पर प्रपोज की, उस थ्योरी को नाम दिया गया था सी फ्लोर स्प्लिटिंग। हैस ने आर्ग्यूड किया, उन्होंने एक पॉइंट स्टेटमेंट दिया यहाँ पर कि आपका क्या है, जो वॉल्केनो है, ओके, मिड ओशियनिक रीजस पर वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है? इरप्ट हो रहा है। वो हर एक समय पर थोड़ी समय बाद यहाँ पर इरप्ट होता है, जिसके कारण आप देखेंगे कि आपका नया ओशियनिक क्रस्ट यहाँ पर फॉर्म होता है, ओके, बाहर आता है, और जिससे वजह से क्या होता है? ओशियनिक क्रस्ट फॉर्म हो रहा है आपका, और ओशियनिक क्रस्ट फॉर्म होता है और वो दूर जाता जा रहा है, ठीक है, और वो यहाँ पे क्या हो रहा है? दूर जाता जा रहा है। द ओशियन फ्लोर दस स्प्लिट्स, इस वजह से आप देखेंगे कि ओशियन फ्लोर यहाँ पर स्प्लिट्स हो रहा है। इसी थ्योरी को आप देखेंगे आगे विस्तार बनाते हुए कि एक थ्योरी ये भी आई है कि जो आपका अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन जो है आपका, ये देखो अटलांटिक ओशियन स्प्रेड हो रहा है, मतलब विस्तार हो रहा है, और जबकि पैसिफिक ओशियन आप देखेंगे, पैसिफिक ओशियन क्या हो रहा है? अपना छोटा होता जा रहा है, कोलैप्स, सिकुड़ता जा रहा है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है ये देख लेते हैं एक बार। ये देखो आप, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपका अटलांटिक ओशियन में टोटल आप देखेंगे कि पूरा ये क्या है? आपकी मिड ओशियनिक रिज है, ठीक है, ये क्या है? आपकी मिड ओशियनिक रिज है अटलांटिक ओशियन में। तो मैंने बताया कि जब भी सी है, अगर हैरी हैस की थ्योरी देखी जाए तो हैरी हैस की थ्योरी क्या कहती है? जहां पर मिड ओशियनिक रिज होंगी वो ओशियनिक क्रस्ट क्या होगा? वो एक्सपेंड होगा,
ठीक है। और ऐसे ही साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया कि अटलांटिक ओशियन क्या है, स्प्रेड हो रहा है, नया नया क्रस्ट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जबकि बात करते हैं पैसिफिक ओशियन की, तो अगर कुछ मैंने आपको पहली चीज ये बताई थी कि अगर आपका कोई एक क्रस्ट फॉर्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉयड भी होगा। तो वो डिस्ट्रॉयड कहाँ पर हो रहा है, वो आप देखेंगे पैसिफिक ओशियन में डिस्ट्रॉयड हो रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको ट्रंचेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको ये क्या देखने को मिलते हैं, ट्रंचेस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ये डिस्ट्रॉयड हो रहा है, मतलब कि ये सुकड़ता जा रहा है और अटलांटिक ओशियन आपका बढ़ता जा रहा है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर याद रखिएगा। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, द यंगर एज ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट एज वेल एज द फैक्ट दैट द स्प्रेडिंग ऑफ वन ओशियन डज नॉट कॉज द श्रिंकिंग ऑफ द अदर मेड has the thing about the compositions of the oceanic crust. He further maintained that the oceanic floor get pushed due to a volcanic eruption at the crust, sinks down at the oceanic trenches and get consumed. मतलब कि जो मैंने आपको बताया था कि ओशियनिक क्रस्ट पर क्या हो रहा है, ओशियनिक क्रस्ट पर बेसिकली वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही है और वहां पर क्या हो रहा है, नया आपका ओशियनिक क्रस्ट आपका फॉर्म हो रहा है और कंज्यूम्ड कहां पर होगा, कंज्यूम हो रहा है आपका ट्रंचेस पर, मतलब कि कहीं पर फॉर्म होगा तो कहीं पर तो कंज्यूम होगा ही। यही थ्योरी आप देखेंगे यहां पर दी गई है। इसके बाद इस चैप्टर में सिर्फ एक लास्ट थ्योरी बची है, वो है आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ओके। और उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और इस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सी फ्लोर स्प्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स हमारा खत्म हो जाएगा। अगर गाइस वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच गाइस।